Hello friends and welcome to my channel. All human beings are born free and equal. सारे लोग एक समान हैं और जन्म से ही वो स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंस 1947 से इंडिया को मिला है और उसके बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया है with the concept of fundamental rights, right to life, right to equality, prohibition of discrimination, ये बेसिक फंडामेंटल गारंटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिली है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देश में हम देख रहे हैं कि आज भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइबल्स, दलित्स, माइनॉरिटीज़, इनको लेबल करना, इनको क्रिमिनल डिसाइड करना, इनको अनसिविलाइज्ड डिसाइड करना, इनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स डिसाइड करना, ये सिस्टम में कितना कन्वीनियंटली किया जाता है। तो येस्टरडे आई सीन दैट मूवी जय भीम, जिसमें ये पोर्ट्रे किया गया है विथ रेफरेंस टू 1995 केस, कि जिसमें ईरोला करके एक जो ट्राइब है, जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये जो स्टेट है, इसमें ये ट्राइब पाई जाती है। तो ये ट्राइब्स एक्चुअली आउटकास्टेड लोग हैं, जिनका एजुकेशन नहीं है, कोई इनका स्टेटस नहीं है, इलिटरेसी की वजह से और इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से जो ये काम करते हैं वो कोई डिग्निफाइड काम नहीं है इनके हाथ में। और फिर ये जो विलेज सिस्टम है, जो एक वर्टिकल मैनर में फ्रॉम द वेरी एंशंट पीरियड, फ्रॉम द एजेस, इंडिया में हमने देखी है कि जिसमें सॉफ्ट टारगेट, तो ये ट्राइब्स और ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट माने जाते हैं। और इसमें कन्वीनियंटली किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए कैसे इनको लेबल किया जाता है, कैसे इनको डिसाइड किया जाता है कि दे आर द क्रिमिनल्स, ये इस मूवी में दिखाया गया है विथ रेफरेंस टू 1995 केस, एंड दैट इज इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं विथ रेफरेंस टू अर्लियर लेजिस्लेशन भी हमें देखना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करते हैं और उनकी जो लीगल सिस्टम है वो यहाँ पे रूट लेती है, तो एट दैट टाइम इन 1871 दे मेड द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, एंड अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट they actually notified certain tribes as a criminal। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में गोसावी, पासे पारदी, माकड़ वाले, तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जिसको क्रिमिनल नोटिफाई किया गया था अंडर दैट एक्ट। और फिर ये जो लोग होते हैं, इनको जब लेबल ही लगाया जाता है कि ये क्रिमिनल ही है, तो फिर उनको डेली प्रेजेंटी मार्क करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाना या पुलिस पाटिल के पास भेजना, कोई अगर ऑफेंस होता है तो पहले इनको बुक वहाँ पे करना, ये सब इनके साथ होता आया था। लेकिन 1918 में कोल्हापुर के जो छत्रपति शाहू महाराज थे,
ये छत्रपति शाहू महाराज अपने कोल्हापुर जो संस्थान है उसमें एक ऑर्डर इशू करते हैं, और उसमें वो लोगों को, जो कि बेसिकली ऐसे क्रिमिनल नोटिफाइड ट्राइब्स के लोग हैं, उनको एक इक्वल स्टेटस सोसाइटी में देने के लिए दे रिलैक्स ऑल दीज कंडीशंस ऑन द पार्ट ऑफ दीज ट्राइबल पीपल्स। तो फासे फारदी हो या दूसरे ट्राइबल लोग हो, तो उनके जो स्किल होते हैं, जैसे वो अगर वेपन को यूज़ अच्छे से करते हैं तो उसके स्किल को यूज़ करना, ये वहाँ पे शाहू महाराज ने देखा। उनके जो प्रेजेंटी होते हैं, जो उनको डेली जाके पुलिस पाटिल के पास देना पड़ता है, उस सिस्टम को वहाँ पे एबॉलिश किया। उनके जो बॉडीगार्ड थे, पर्सनल बॉडीगार्ड, जो फासे पारदी ट्राइब से आते थे, उनको वहाँ उन्होंने काम दिया। तो ही सीन कि जो क्रिमिनल जो लेबल है, ये जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स का जो टैग है, उसको रिमूव करना चाहिए, और ये जो लोग हैं उनको भी वहाँ पे एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो वहाँ पे मिलना चाहिए। इसके लिए 1918 में, in contrary to that 1871's act, that is criminal tribes act, वहाँ पे शाहू जी महाराज अपने संस्थान में ये ऑर्डर इशू करते हैं, एंड टू दैट इफ़ेक्ट जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनको वहाँ पे एक डिग्निफाइड इक्वल स्टेटस रिकॉग्नाइज करके देने का काम करते हैं। 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया। ब्रिटिशर्स तो फॉरेनर थे, दे वांट टू रूल ओवर द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फेयर सिस्टम इनैक्ट होती है, जो इक्वालिटी के बेसिस पे हम इसको देखते हैं। हमने प्रोक्लेम किया कि वी आर द डेमोक्रेटिक नेशन, और इसमें हम इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे। वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। We recognize the right to life, personal liberty. We believe in the reformatory criminal justice system. लेकिन फिर भी 1950 से लेकर आज तक ये जो लेबलिंग का जो काम है, ये लेबलिंग का काम अभी तक वैसे ही चल रहा है। एंड देन ये जो मूवी ये एम्फसाइज करता है कि जिसमें पुलिस एट्रोसिटीज़, फेक केसेस, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल मॉलेस्टेशन, कस्टोडियल वायलेंस, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ in that vertical system of the socio legal fabric of India, जो सबसे नीचे जो पॉपुलेशन है उनके साथ ही ज़्यादातर केसेस में पाई जाती है। और फिर जब हम आज की डेट में आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, क्योंकि जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है उसको ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बाद में रिप्लेस करता है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका नोमेनक्लेचर बदल गया, लेकिन जो टारगेटेड सोसाइटी है वो टारगेटेड सोसाइटी आज भी कहीं ना कहीं वही है जो ब्रिटिश इंडिया में थी। और इसलिए ये जो मूवी है, ये मूवी करेक्ट मैनर में इस फैक्ट को लीगल पर्सपेक्टिव के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जिसमें हेबियस कॉर्पस
द यूज़ ऑफ हेबियस कॉर्पस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी, ये कितना इफ़ेक्टिव टूल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, ये मूवी में डिमार्केट किया गया है। एट द सेम टाइम ये मूवी सोशल सिस्टम में कुछ ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं जिसमें लेबर सिस्टम और लेबर सिस्टम में जो हम डिवीज़न ऑफ लेबरर्स की बात करते हैं उसको वहाँ पे एम्फसाइज करता है, किसने कौन सा काम करना चाहिए ये उसमें दिया गया है, बताया गया है। तो इंडिपेंडेंस मिलने से, कॉन्स्टिट्यूशन आने से सडनली यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा हम नहीं देखते हैं और ऐसा होगा भी नहीं, ये भी हम मानते हैं। लेकिन आफ्टर 60-70 years of implementation of the constitutional philosophy, आज भी अगर हम NCRB का रिकॉर्ड देखते हैं, आज भी अगर हम लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि ये जो क्रिमिनल डिसाइड करने वाला जो सिस्टम है, जो एक ट्राइबल कल्चर से, ट्राइबल होने से ये डिसाइड किया जाता है, ये लोगों की लाइफ लिबर्टी के साथ एक खिलवाड़ है। और इसके लिए ये सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटी को भी सोचना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो पुलिस मशीनरी है, जो कन्वीनियंट मैनर में जो ऐसे लोग होते हैं जो ट्राइब से आते हैं उनको लेबल करती है, उनको भी वहाँ पे एज़ पर द मैंडेट ऑफ लॉ, एज़ पर द वेरी कमांड्स ऑफ लॉ, अपनी जो पावर है उनको वहाँ पे अपनी पावर यूज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ इन द हिस्ट्री ऑफ इन द जुडिशियल हिस्ट्री रादर ऑफ इंडिया, शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिलीवर किए हैं, ये जजमेंट इसी बात को वहाँ पे एम्फसाइज करते हैं कि जहाँ तक इक्वालिटी की बात है, जहाँ तक लिबर्टी की बात है, जहाँ तक लाइफ की बात है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया do possess all these essential fundamental values to life, liberty and equality. एंड सो ये जो मूवी यहाँ पे एम्फसाइज करता है और इनके साथ ट्राइबल्स के साथ जो ब्रुटैलिटी होती है, जो ब्रुटैलिटी एक लीगल मैनर में, करेक्ट मैनर में उसको वहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है, तो आई congratulate to this entire team of Jai Bhim, the way they picturize, the way all the peoples in that movie they actually act, and not only that, the very storyline and the facts what given in that movie, all these things they made the movie the very appreciable. So I congratulate to this team of Jai Bhim. दूसरी जो मूवीज़ हम देखते हैं कि जिसमें पुलिस या उनकी जो अथॉरिटी होती है उनको जो पोर्ट्रे किया जाता है, तो वो लाइक अ सेवियर एंड ऑल दैट थिंग, तो वो मेलोड्रामा एक्शन पैक्ट जो मूवी हम देखते हैं
उनमें और इस मूवी में जो वास्ट डिफरेंस समझाने का काम जो किया है, उसके लिए भी मैं ये सारी टीम को, जो जय भीम की टीम है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ऐसी मूवी बनाई है जो हमें कुछ इंस्पायर करे। जो लीगल फैटर्निटी के लोग हैं उनको वहाँ पे कुछ ऐसे लीगल इंस्पिरेशन इन लॉ वो वहाँ पे मिले, ऐसी मूवी आपने बनाई है। इसके लिए आई थैंक टू टीम जय भीम। सो थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।